नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी तालुके के हालीपरगा ग्राम में धम्मा चक्र परिवर्तन और आगमन और वार्षिक समारोह का किया गया आयोजन। अमलापुर गांव में सेरिकार परिवार की ओर से असलम सेरिकार के पुत्र अजलान सेरिकार का मनाया गया जन्मदिन। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे मुख्य अतिथि। मैंने हमेशा कुछ मांगा और पाया नहीं, बोले पूर्व डीसीएम लक्ष्मण साउदी। नवंबर क्रांति की बहस के बीच डीके शिव कुमार की डेडलाइन ने बढ़ाई उत्सुकता। उप मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा पर ड्रोन से होगी महिलाओं पर फूलों की वर्षा, घाटों पर होगी सजावट। अब समाचार विस्तार से। भालकी तालुके के हलहिपरगा ग्राम में रविवार 26 अक्टूबर को धम्मा चक्र परिवर्तन और आगमन और वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य भंते धम्मानंद थेरो दिव्य सन्निधि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा समता सैनिक दल में बौद्ध विहार से लेकर बौद्ध चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल रहे। इस अवसर पर पूज्य भंते धम्मानंद थेरो ने बौद्ध के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। इस अवसर पर काशीनाथ डिग्गे, नागरनाथ चकले, विश्वनाथ मेलदोड्डी, अशोक सोनारे, नीलकंठ डिग्गे, राहुल चिकले, प्रवीण मित्रे, विष्णु डिग्गे के अलावा अन्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर शिवराज चिकले, जयप्पा मेलदोड्डी ने केपी न्यूज से बात कर इस समारोह के संबंध में बताया। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ವರ್ಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಲೇಪರಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3 ತಿಂಗಳು 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಬಂತೆಯವರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಊರಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ತಾಲೂಕಾ ಬಾಲ್ಕಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್, ಈ ದಿಕ್ಕು ಸಂಘದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂತೋಜಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ 4 ಜನ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು 4-5 ಜನ ಆಗಿ ತುಂಬ ವಜ್ರವನ್ನು ಪರಿವಾರದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಲೇಪರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದಾಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೀಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ವಜ್ರಮಯವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಂತಾಜಿಯನ್ನು ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಂತಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರನ್ನು ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಜ್ರಮಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಲೇಪರಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಜೈ ಭೀಮ್. ಧಮ್ಮಚಕ್ರ ಪರಿವರ್ತನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಹಾಲೇಪರಗ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವರ್ಷವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ बड़ा बीदर दक्षिण क्षेत्र के अमलापुर गांव में सेरिकर परिवार की ओर से असलम सेरिकार के पुत्र अजलान सेरिकार का जन्मदिन मनाया गया। इस अवसर पर अब्दुल सलीम सेरिकार, खाजा सेरिकार, असद सेरिकार और सलीम सेरिकार के परिवार के सभी लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि रहे। उनके साथ मोहम्मद हबीब, शिव कुमार शाहपुरे और अन्य लोग उपस्थित रहे। सेरिकार परिवार की ओर से सभी का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने अजलान सेरिकार को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश डिग्गे का कवरेज। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने हमेशा कुछ मांगा और पाया नहीं, ईश्वर की कृपा है। आला कमान की इच्छा है, मैं उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी को पूरा करने का काम करूंगा, पूर्व डीसीएम लक्ष्मण साउदी ने कहा। उन्होंने कृष्णा चीनी सहकारी समिति चुनाव की पृष्ठभूमि में मतदान करने के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने मीडिया के सवाल कि आप मंत्री पद के दावेदार हैं का जवाब ऊपर दिए गए शब्दों में दिया। नवंबर क्रांति ने प्रदेश कांग्रेस में हलचल मचा दी है। सत्ता के बंटवारे को लेकर काफी उत्सुकता है और कहा जा रहा है कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के लिए तरह तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच सिद्धू बनाम डीके शिव कुमार समर्थकों के खुले बयान पार्टी के भीतर चल रही गुप्त चर्चाओं का खुलासा कर रहे हैं। इन सब घटनाक्रमों के बीच डीके शिव कुमार द्वारा दी गई समय सीमा ने भी काफी उत्सुकता पैदा कर दी है। डीसीएम डीके शिव कुमार ने मंत्रियों, विधायकों और डीसीसी अध्यक्षों को पत्र लिखकर राज्य के सभी डीसीसी और बीसीसी को अपने कार्यालय बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने 20 नवंबर तक भवन निर्माण प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। 20 नवंबर को राज्य सरकार को सत्ता में आए 2.5 साल पूरे हो जाएंगे। डीसीएम ने राज्य सरकार के सत्ता में आने के 2.5 साल के भीतर सभी प्रक्रियाएं पूरी करने की समय सीमा तय की है। इसे अपने कार्यालय में 100 कांग्रेस भवनों का उद्घाटन और शिलान्यास करने का यश अर्जित करने की रणनीति बताया जा रहा है।
कांग्रेस भवन निर्माण के लिए नवंबर तक की डेडलाइन देने वाले डीके शिव कुमार इस बीच आज दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जिससे काफी उत्सुकता है। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने रविवार को कहा कि उनकी नई दिल्ली यात्रा एक नियमित कार्यक्रम था। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मंत्रिमंडल फेरबदल के बारे में बोलेंगे। सिद्धरामैया ने शनिवार को संकेत दिया कि मंत्रिमंडल में फेरबदल नवंबर के बाद होगा, जब उनकी सरकार 2.5 साल पूरे कर लेगी। शिव कुमार ने राष्ट्रीय राजधानी रवाना होने से पहले संवाददाताओं से कहा कि मैं नियमित रूप से नई दिल्ली जाता हूं। जब भी काम होता है मैं वहां जाता हूं। मैं आला कमान से मिलने, आराम करने, खरीदारी करने और अदालती मामलों के लिए भी वहां जाता हूं। ग्रेटर नोएडा में छठ महापर्व की तैयारियां जोरों पर है। शहर के प्रमुख पूजा स्थलों गौर सिटी के लेक व्यू पार्क और चेरी काउंटी सोसाइटी के सामने स्थित नेवोवा घाट पर इस वर्ष छठ पूजा भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। स्थानीय कमेटियों के अनुसार घाटों की मरम्मत, सफाई और सौंदर्यीकरण तेजी से पूरा किया जा रहा है ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। पूजा स्थल पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। पारंपरिक और धार्मिक आस्था को और पवित्रता देने के लिए घाटों पर गंगा जल से शुद्धिकरण के साथ कन्नौज के गुलाब जल का प्रयोग किया जाएगा। वहीं रंगीन रोशनी से घाट की सजावट की जाएगी, जिससे वातावरण पूरी तरह उत्सवमय दिखाई देगा। नेफोवा घाट पर पहले दिन भजन संध्या का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायिका स्वाति मिश्रा अपनी मनमोहक प्रस्तुति देंगी। आयोजन समिति के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। श्रद्धालुओं के आनंद को बढ़ाने के लिए घाट पर एक विशाल LED स्क्रीन लगाई जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम का आनंद ले सकेंगे। संगारेड्डी में सदर त्योहार शानदार तरीके से मनाया गया। हैदराबाद से विशेष तौर पर लाए गए बैल के साथ जुलूस निकाला गया। म्यूजिकल ग्रुप्स के लोगों ने नृत्य किया। टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष टी जग्गा रेड्डी और TGIIC की चेयरपर्सन निर्मला जग्गा रेड्डी ने इस समारोह का नेतृत्व किया। उनके साथ हरीश यादव, श्रीकांत यादव, विक्रम यादव ने भाग लिया। ये सदर त्योहार कुरुमा, गोला और यादव बिरादरियों की उपस्थिति में शानदार तरीकों से मनाया गया। कांग्रेस के नेतागण टोपाजी, अनंत किशन, अंजनेलू, ODF पांडु, पोखाराम, रामुलू, डॉक्टर कुना वेणु, संतोष, प्रदीप यादव, पेदागोला खानदान के अफराद, कुरुमा गोला, बारादारन और संगारेड्डी शहर के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। యాదవులందరూ కూడా ఒక దగ్గర కలుసుకోవడం, అలాగే మన దైవమైన కృష్ణుని కూడా మరి చూసే విధంగా కృష్ణుడు ఏవాడలో ఉండే గొల్లవాడలో ఉండి పెద్దగా మరి వెన్న ముద్ద తింటూ మరి మనకి ఎలా ఉండాలి భవిష్యత్తును చూపించిన ఆ రోజు ఈ రోజులు కూడా గుర్తింపుగా మరి చేస్తున్నారంటే మరి మనమందరం ఇలా కలిసి ఉండడం కాదు, ప్రతి సంవత్సరం కలుస్తున్నాం,
సమాజంలో సంఘంలో మరి పెద్దల మాట విని వాళ్ళు చెప్పే మాటలు విని మనం కూడా నడుచుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ యువకులు ఎక్కువ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక మంచి మాట చెప్పదలసిన తల్లిదండ్రులను మనము గౌరవిస్తే మన భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది. ఎప్పుడైనా తల్లిదండ్రులు ఎవరైనా కానివ్వండి మాట విన్న వాళ్ళు భవిష్యత్తులో చెడిపోరు, భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఈరోజు పిల్లలు ఏమవుతుందంటే ఈ సినిమాలు చూసే లేకపోతే రీల్స్ చూసే ఒక రకంగా తయారైపోతున్నారు. కానీ మనకున్న ఎన్ని దేవుళ్ళు మనం మొక్కుతున్నామో మనకు కనపడదు, కానీ జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులు మనకు కనిపిస్తారు. వాళ్ళే మనకు దేవుళ్ళని తెలియజేసుకుంటూ మన సాంప్రదాయాన్ని ఇంకా ముందు తరాలకు కూడా మరి ఇదే విధంగా అందిస్తూ ముందుకెళ్లాలని ఆశిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. मुंबई के मलाड मलवानी इलाके में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग IUML की मुंबई प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती रिजवाना खान पिछले 5 वर्षों से लगातार सामूहिक शादियों का आयोजन कर रही हैं। इस साल यह उनका 5वां वर्ष है और इस वर्ष उन्होंने 5 गरीब और अनाथ बेटियों की शादियां करवाई हैं। अब तक कुल 25 शादियां संपन्न हो चुकी हैं। इन शादियों का पूरा खर्च विवाह स्थल, कपड़े, जेवर, बिस्तर और गृहस्थी का सामान अपने निजी और संगठन और सामाजिक सहयोग के माध्यम से वहन किया गया है। सभी परिवारों को आमंत्रित कर विवाह मंडप में सामाजिक और धार्मिक माहौल से सभी जोड़ों का निकाह करवाया गया। नवविवाहित दुल्हनों को सम्मान पूर्वक विदा किया गया। इस प्रयास की वजह से मुंबई, मलाड और मलवानी जैसे इलाकों में उनका सम्मान और लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। रिजवान खान ने हाल ही में मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान मुंबई के आजाद मैदान में जुटे हजारों लोगों के लिए खाने, पानी और दवाइयों का प्रबंधन किया और आंदोलन के नेताओं से भेंट कर सहयोग का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा उन्होंने बारिश और बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा कर जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक मदद और राहत सामग्री उपलब्ध कराई। राजनीति में भी रिजवाना खान सक्रिय हैं। वह आने वाले मुंबई महानगर पालिका BMC चुनाव में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की ओर से चुनाव लड़ सकती हैं और फिलहाल वह विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई हैं। रिजवाना खान का कहना है कि गरीब और अनाथ बेटियों की शादी करवाना और समाज के हर कमजोर वर्ग की मदद करना मेरे लिए सबसे बड़ा पुण्य और संतोष का काम है। राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है और मेरा मकसद समाज की हर बेटी और हर परिवार को सम्मान और हक दिलाना है। स्थानीय लोग और सामाजिक संगठन मानते हैं कि रिजवाना खान मुंबई और महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण, समाज सेवा और इंसानियत की प्रतीक बन चुकी हैं। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एमेड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमेड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन AIMIM ने उदगीर में रेलवे स्टेशन रोड स्थित रेस्ट हाउस के प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस मौके पर AIMIM ने महाविकास अघाड़ी के साथ आगामी नगर परिषद चुनाव में गठबंधन करने की पेशकश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता सैयद ताहिर हुसैन साहब ने की, साथ ही शेख अखिल मियां, शब्बीर मियां भी मौजूद रहे। सैयद ताहिर हुसैन ने पत्रकारों से कहा कि AIMIM हमेशा सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश करती है। उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि महाविकास अघाड़ी खुद को सेक्युलर पार्टी कहती है, लेकिन जब धर्म या किसी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए जाते हैं तब उन्होंने आवाज नहीं उठाई। केवल सेक्युलर होने का दावा पर्याप्त नहीं है। AIMIM सच्चे अर्थों में सेक्युलरिज्म और इंसाफ पसंद राजनीति करती है और हमेशा सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करती है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस और AIMIM का गठबंधन संभव है तो महाराष्ट्र में भी ऐसा होना चाहिए। सेक्युलर ताकतें एकजुट होकर जनता के वास्तविक मुद्दों पर काम कर सकती हैं। इस कॉन्फ्रेंस में AIMIM ने स्पष्ट किया है कि उनका मकसद भेदभाव और धर्म के आधार पर होने वाली हिंसा के खिलाफ आवाज उठाना है और जनता के असली मुद्दों पर काम करना है। उन्होंने यह भी बताया कि महाविकास अघाड़ी के साथ गठबंधन का प्रस्ताव इसीलिए पेश किया गया ताकि सेक्युलर ताकतें एक मंच पर आ सके और चुनाव में समान विचारधारा वाले दलों को मजबूती मिल सके। इस मौके पर AIMIM के अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे और उन्होंने चुनाव में समाज के सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए गठबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। उदगीर से संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। पत्रकार परिषद रखी गई है। पिछले कुछ दिनों में मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस, सेकुलर पक्ष जो है उनसे
अलायंस करके उदगीर नगर परिषद की निवडणूक अपन अलायंस में लड़ेंगे, ऐसा मैं उनको आह्वान करके विनती किया था। उधर से माध्यम से ऐसी बात आई कि कांग्रेस वाले भी बोल रहे नगर अध्यक्ष हमारा दो, राष्ट्रवादी वाले भी बोल रहे नगर अध्यक्ष हमारा दो, और उदगीर की जनता का जो कॉल है, जनता एमआईएम को सेकंड नंबर पे जो चुन के दी थी, उदगीर के जनता का आदर करते हुए एमआईएम को नगर अध्यक्ष पद देना, ऐसा हमने उनको विनती किया है। अभी एक बार आपके माध्यम से मैं ये समविचारी सभी पक्षों को विनती करता हूं कि अभी एक बार आप सोचो, जातिवादी संगठनों को बाजू रखने के लिए एक बार तुम एमआईएम का साथ दो। कांग्रेस वाले जैसे कि हैदराबाद में जुबली हिल्स में हमने कांग्रेस के उम्मीदवार को पाठिंबा दिया, कांग्रेस वाले हमको बी टीम मत बोलो, हम तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है। उदगीर में अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज ज्यादा है, उनके वोटों का आदर करते हुए आप एमआईएम को नगर अध्यक्ष पद देना, ऐसी हम आपसे अपील करते हैं। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर, पूर्व मंत्री हरीश राव, डीसीएमएस के अध्यक्ष शिव कुमार, बीआरएसवी के राज्य अध्यक्ष गिल्लू श्रीनिवास और जहीराबाद के विधायक माणिक राव ने जहीराबाद के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने वाले और तेलंगाना भवन में एमबीबीएस की सीटें प्राप्त करने वाले छात्रों से मुलाकात की। इस अवसर पर उनका कहना था कि केसीआर ने 1022 गुरुकुल स्कूल का प्रबंधन किया है। एक गुरुकुल स्कूल के 16 छात्रों ने मेडिकल कॉलेज में सीटें हासिल की हैं और एमबीबीएस कर रहे हैं। आज गुरुकुल स्कूलों में हजारों छात्रों ने इंजीनियर, वकील, डॉक्टर और दीगर पेशों में दाखिल हैं, जिसकी वजह केसीआर का विजन है। 2014 में सिर्फ 4 मेडिकल कॉलेज थी, लेकिन आज कुल 34 मेडिकल कॉलेज हैं। तेलंगाना को इस पर गर्व है जो उसने हासिल किया है। केसीआर ने उस दिन कहा था कि अगर अच्छे प्रशिक्षण के अवसर दिए जाए तो हर गरीब माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर एक ऑटो ड्राइवर की बेटी, एक पत्रकार की बेटी, एक किसान की बेटी उन माँ बाप के सपनों को पूरा करते हुए कह रही है कि मैं अपने खानदान में डॉक्टर बनने वाला पहला फर्द हूँ, ये श्रेय यकीनन केसीआर को जाता है और उनके विजन को। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक दिए से दूसरा दिया आप लोग जैसे जलाते हैं दिवाली के दौरान या घर पे कभी अंधेरे में, तो आपको याद रहना चाहिए आगे आने वाले दिनों में भी आपको दूसरों की मदद करना चाहिए। दूसरे गरीब बच्चे जो होते हैं, दूसरे जो लाचार बच्चे होते हैं, उनकी आप मदद करो, गरीबों की खिदमत करो, क्योंकि आज आपको इतना अच्छा मौका यहाँ की हुकूमत केसीआर साहब के सदारत में आपको दिया। इस वजह से जबकि आपके माँ बाप आपको कुछ शायद सब कुछ सहूलतें आपके लिए अगर फीस नहीं पे कर सक रहे थे या इतने रेंज नहीं थे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिला करके आपको वो रियल हो गया। सो आप लोगों से एक ही हम क्या सोचे कि మీ అందరినీ కూడా పిలిచి ఈ రోజు ఇక్కడ సన్మానం చేసి కేసీఆర్ గారు పెట్టిన మైనార్టీ గురుకులాల యొక్క ఫలితాలు। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी तालुके के हालीपरगा ग्राम में धम्मा चक्र परिवर्तन और आगमन और वार्षिक समारोह का किया गया आयोजन। अमलापुर गांव में सेरिकार परिवार की ओर से असलम सेरिकार के पुत्र अजलान सेरिकार का मनाया गया जन्मदिन। काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे मुख्य अतिथि। मैंने हमेशा कुछ मांगा और पाया नहीं, बोले पूर्व डीसीएम लक्ष्मण साउदी। नवंबर क्रांति की बहस के बीच डीके शिव कुमार की डेडलाइन ने बढ़ाई उत्सुकता, उप मुख्यमंत्री अचानक पहुंचे दिल्ली। ग्रेटर नोएडा में छठ पूजा पर ड्रोन से होगी महिलाओं पर फूलों की वर्षा, घाटों पर होगी सजावट। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।